सलाम दोस्तों। डाटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का होना बहुत कॉमन इशू है। एक छोटा सा डाटा सेट देखिए आप अपने सामने। इसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, उनके नाम हैं और उनके मार्क्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रोल नंबर 102 जिसमें स्टूडेंट का नाम सारा है और उसके मार्क्स 90 हैं, ये कंप्लीट रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ये और इसी तरह रोल नंबर 103 जिसमें स्टूडेंट का नाम अहमद है, ये भी रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है लास्ट में। इसका मतलब है कि इस छोटे से डाटा सेट में जिसमें टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं या डुप्लीकेट हो रहे हैं। रियल वर्ल्ड में ह्यूज डाटा सेट के अंदर बीसियों रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं और सर्टनली डाटा एंट्री इशू की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से ये डुप्लीकेशन हो रही होती है। तो आइए जानते हैं कि आर में हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम है स्टूडेंट्स। ये एक छोटा सा डाटा फ्रेम है जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उनके नाम और उनके मार्क्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें रोल नंबर 102 और रोल नंबर 103, इन दो स्टूडेंट्स के कंप्लीट रिकॉर्ड जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं या डुप्लीकेट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप जब इसे रन करेंगे तो वो टेबल हमारे सामने आ जाएगा डाटा फ्रेम का। ये छोटा डाटा फ्रेम इस वजह से है कि हमें मिसाल समझने में आसानी हो। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सारा का रिकॉर्ड कंप्लीटली रिपीट हो रहा है यहाँ। तो ये देखें कि डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि पूरी रो, ना कि इंडिविजुअल वैल्यूज, पूरी रो रिपीट हो रही हो या रेप्लिकेट हो रही हो एक दफा, एक से ज्यादा दफा। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि लार्ज डाटा सेट के अंदर हमें नहीं पता होता कि डुप्लीकेटेड रोज कितनी है, तो सबसे पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो डुप्लीकेट रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक बेस फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आर का। इसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। उस फंक्शन का नाम है डुप्लीकेटेड। ये डुप्लीकेटेड फंक्शन हम अप्लाई करेंगे किस पर, डाटा फ्रेम पे। हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। जाहिर है जो आपका डाटा फ्रेम होगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस नाम से। तो हम इसे रन करेंगे तो अभी देखिए आपके सामने क्या आएगा। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके सामने फॉल्स या ट्रू की सूरत में आउटपुट आएगी। ये पूरा डाटा फ्रेम के ट्रू फॉल्स का आउटकम दे रहा है। जहां जहां फॉल्स है इसका मतलब ये है कि उस रो में रेप्लिकेशन या रिपीट नहीं है। तो आप देखें कि हमारे डाटा सेट में जिसमें 6 रिकॉर्ड थे, उसमें फोर्थ और सिक्स यानी कि चौथा और छठा रिकॉर्ड जो था वो रिपीट हुआ हुआ था। इस वजह से फोर्थ पर और सिक्स पोजीशन के ऊपर ट्रू लिखा आ रहा है। अब अगला काम ये होना चाहिए कि हम ये जानें कि पूरे डाटा सेट के अंदर एक्चुअली टोटल कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। उसका क्या तरीकाकार है, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, सिर्फ सम अप्लाई कर देंगे, सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे पिछले वाले फंक्शन के ऊपर। तो डुप्लीकेटेड ऑफ स्टूडेंट्स, इस पर हम सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। जब आप इस पर सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि आपके पास आंसर आ जाएगा 2। पूरे डाटा फ्रेम के अंदर 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। अब अगली बात ये हो सकती है कि हम एक्सट्रैक्ट कर लें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, कि हमारा जो पूरा डाटा फ्रेम है उसमें जितने भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट हुए हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएं, अलग से अलग हो जाएं। ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि डुप्लीकेटेड ऑफ स्टूडेंट्स को हम उन रोज को एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो रो को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका होगा कि डुप्लीकेटेड का फंक्शन स्टूडेंट इस्तेमाल करें, कॉमा के बाद आप खाली छोड़ दें, यानी कि कॉलम सारे ही आएंगे लेकिन रोज सिर्फ वो आएंगी जो डुप्लीकेटेड होंगी। तो टेक्निकली क्या होगा कि डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड जो है अलग से हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट का चूंकि मेन डाटा फ्रेम है, इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखें इंडेक्सिंग की है हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हो गए। अब प्रैक्टिकली देखेंगे ये क्या हुआ है। जहां जहां ऊपर आपको ट्रू और फॉल्स नजर आ रहे थे, तो जहां जहां ट्रू था उस इंडेक्स के ऊपर वाला रिकॉर्ड सामने आ गया है। तो फोर्थ और सिक्स रिकॉर्ड चूंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे, आपके सामने आ गए हैं। इसी तरह बड़े डाटा सेट के अंदर आप बड़ी आसानी से तमाम के तमाम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसे फिक्स और हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का जो
अल्टीमेट सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट या रिमूव कर दें, यानी कि एंटायर रो ही रिमूव कर दें जो रिपीट हुई है एक से ज्यादा दफा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूनिक का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये भी बेस फंक्शन है, ये ज़हन में रखें कि ये तमाम काम हम बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं और हम कोई एडिशनल लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे। एडवांस लेवल के ऊपर हम बहुत एफिशिएंट तरीके से डुप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं। तो यूनिक का फंक्शन जब आप किसी भी डाटा फ्रेम पर इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, आपको उस डाटा फ्रेम के सारे यूनिक रिकॉर्ड शो कर देता है। जहां डुप्लीकेशन होती है वो शो नहीं होते। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा होगा? हमें यूनिक रिकॉर्ड मिल रहे होंगे विदाउट एनी डुप्लीकेशन। तो इस यूनिक फंक्शन के जो आउटकम है उसको हम एक अलग से डाटा फ्रेम में स्टोर कर लेंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्लीन। जाहिर है ये मैंने नाम दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यूनिक का फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे आपके पास एक क्लीन डाटा सेट आएगा जिसके अंदर कोई डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड नहीं होगा। ओरिजिनल फाइल में 6 रिकॉर्ड टोटल थे, 2 डुप्लीकेट थे, वो दोनों रिमूव हो गए और आपके पास 4 यूनिक रिकॉर्ड आ गए। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हैंडल कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।